दोस्तों, कल इंडिया के कैपिटल दिल्ली में धमाका हुआ और आज पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में धमाका हो गया। ये धमाका खुदकुश धमाका था। हमारी इत्तलात के मुताबिक एक शख्स था जिसने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। इस जैकेट के अंदर बारूद था। इस शख्स का मिशन ये था कि इसने इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर जाना है और कचहरी के अंदर जाकर कचहरी को निशाना बनाना है, लेकिन वो अंदर ना जा सका तो कचहरी के बाहर ही इसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, जिसके नतीजे में अभी तक 14 से 15 लोग शहीद हो चुके हैं और 24 लोग शदीद जख्मी हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कल इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में एक धमाका हुआ और उसमें 11 से 13 लोग मारे गए और आज पाकिस्तान में धमाका। यकीनन ये उन्हीं लोगों की जानिब से किया गया होगा जिनको इंडिया पैसा देता है और अफगानिस्तान पनाह देता है ताकि वो पाकिस्तान के अमन को खराब कर सके। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहिब भी मौके पर पहुंच गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इत्तलात अभी तक हमें मौसूल हुई हैं, एक दफा फिर बता दूं, वो ये हैं कि एक शख्स था जिसने खुदकुश धमाका करना था इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर, लेकिन वो अंदर ना जा सका तो उसने कचहरी के बाहर ही अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। आज वर्किंग डे है तो लोग आते हैं, वकील आते हैं, जजेस आते हैं, लोग अपने केसेस के लिए आते हैं, तो इसलिए आज काफी रश था, जिसकी वजह से बहुत से लोग शहीद हो गए। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर धमाका हो सकता है तो अब सोच ले कि क्या पाकिस्तान के दूसरे शहर महफूज हो सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ करें। चलिए दोस्तों, अब आपको इस्लामाबाद की तारीख के बारे में बताते हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ के दिलचस्प मकामात की सैर कराते हैं और उसके अलावा आपको बताते हैं कि इसे दुनिया के दूसरे खूबसूरत दारुल हुकूमत का एजाज क्यों हासिल है। फैसल मस्जिद की तारीख क्या है, इसको कैसे और कब बनवाया गया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे दिलचस्प हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद, जिसका मतलब है सलामती का शहर, इस शहर की टोटल आबादी 13 लाख के करीब है, लेकिन अगर इसके मुजाफात को भी शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 23 लाख के करीब हो जाती है। इस्लामाबाद का टोटल रकबा 906 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है जहां हर पाकिस्तानी जिंदगी गुजारना चाहता है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर शामिल है। अगर इस्लामाबाद को जमीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा पंजाब की सरजमीन में वाक़ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए तो साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने जगह का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए। इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती और मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ होने की वजह से एक खूबसूरत और आरामदेह दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ। इस शहर को डिजाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर ने किया। दोस्तों, इस्लामाबाद में आपको गंदगी न होने के बराबर नजर आएगी। दरख्त और सब्जा हर जगह मौजूद है जो इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। इस्लामाबाद को सेक्टर्स की शक्ल में डिजाइन किया गया है। तकरीबन हर सेक्टर को 2 मुरब्बा किलोमीटर का बनाया गया है। हर सेक्टर की अपनी कमर्शियल मार्केट मौजूद है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1986 से 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को कहा कि वो एक कौमी मस्जिद तामीर करें जिसमें तुर्की के आर्किटेक्चर के डिजाइन को पसंद किया गया और उसकी तामीर 1976 में शुरू की गई और 1986 में उसे मुकम्मल कर लिया गया।
इसकी तामीर पर $120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदी हुकूमत ने अदा किया। इसी वजह से इसका नाम शाह फैसल के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद में 3 लाख मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आज बहुत से टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मारगला की पहाड़ियों से इस्लामाबाद और मस्जिद का नज़ारा देखने लायक होता है। इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर अपर क्लास के लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ ब्रांड की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर सिंटोरिस मॉल है। जो भी इस्लामाबाद जाता है इसका विजिट जरूर करता है। इसके अलावा गीगा मॉल और F6 मार्केट भी बहुत मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी इस्लामाबाद का है, जो तकरीबन 94% के करीब है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनमें कायद आजम यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी और उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इस्लामाबाद के करीब एक बहुत खूबसूरत गांव है जिसका नाम सैदपुर है, जो मारगला की पहाड़ियों में दामनको के करीब मौजूद है। ये इस इलाके का सबसे कदीम गांव है, जो 1530 में मिर्जा फतेह अली ने आबाद किया था। अगर आप श्रीनगर हाईवे से होते हुए एम्बेसी गुजरने के बाद आगे जाएं, तो बारी इमाम रहमत अल्लाह अलैहि का मज़ार भी वहां मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग गुजरे। बहुत से अकीदतमंद लोग उनके मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। इस्लामाबाद की अहमियत इसके मौसम की वजह से भी है, जिसमें सारा साल मौसम खुशगवार रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाता है, जबकि सर्दियों में 4 डिग्री तक रहता है। कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में हील स्टॉर्म भी आया, जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये ओले एक गोल्फ के बाल के साइज के थे, और ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दोस्तों, इस्लामाबाद में शुक्रपड़िया का एक एरिया बनाया गया है, जहां से इस्लामाबाद का अब खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। इसके करीब ही मोनोमिनेट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है। इस्लामाबाद में बहुत से म्यूजियम भी बनाए गए हैं, जिनमें लोक विरसा हेरिटेज सबसे मशहूर है। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस शहर के वस्त में बनाई गई है, जहां से आप इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में बआसानी जा सकते हैं। जब इस्लामाबाद में बादल और बारिश होती है तो शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे मौसम में मुल्क के दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।